शिवरीनारायण में शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन प्रेस वार्ता से रूबरू हुए कथा व्यास पंडित युवराज पांडे। धर्म एवं आध्यात्म की नगरी शिवरीनारायण में आयोजित 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन कथा व्यास युवराज पांडे ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा के बाद यह इस सत्र की उनकी पहली शिव महापुराण कथा है और भगवान नर नारायण तथा भोलेनाथ की कृपा से पावन नगरी शिवरीनारायण में कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा व्यास ने कहा कि शिवरीनारायण की महिमा का वर्णन कोई भी ज्ञानी पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। यह पावन तीर्थ क्षेत्र महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम से सुशोभित है तथा भगवान शिव की विशेष कृपा इस पूरी भूमि पर बनी हुई है। उन्होंने पूरी भूमि को नमन करते हुए आयोजन से जुड़ी केशरवानी परिवार व समस्त श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में त्रिवेणी संगम के पावन तट पर शिव महापुराण कथा का आयोजन अत्यंत पुण्यदायी और श्रद्धालुओं को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने का श्रेष्ठ माध्यम है। उल्लेखनीय है कि केसरवानी परिवार के तत्वाधान में 4 अगस्त से 10 अगस्त तक शिवरीनारायण धाम के त्रिवेणी संगम स्थित महानदी के पावन तट पर 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा, जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर कथा श्रवण का लाभ ले रहे हैं। जय जगन्नाथ। सभी छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को सादर प्रणाम, जय जोहार। जगन्नाथ जी के अहेतुकी कृपा से शिवरीनारायण के पुण्यमय भूमि में, चूँकि शिवरीनारायण कल के कथा में मैंने कहा भी था, आप लोग सुने होंगे, शिवरीनारायण का ये जो भूमि है कोई साधारण स्थान नहीं है, पवित्र भूमि है, देव भूमि है और ये पवित्र तीर्थ स्थल है। और आप लोग अनुभव किए होंगे यहाँ त्रिवेणी संगम भी है, 3 नदियों का संगम है। और ऐसे त्रिवेणी संगम में भगवान शिवरीनारायण जब माँ सबरी के तपस्थली और जहाँ भगवान नर नारायण विराजमान है या राम लक्ष्मण के स्वरूप में भी उसको मानते हैं। इस सत्र के मेरे कथा का शुभारंभ ऐसे पुण्यमय क्षेत्र में हुआ, ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। और समस्त शिवरीनारायण के नगरवासियों को भी हृदय से सादर प्रणाम करते हुए, यहाँ के कण कण में विराजमान समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, भगवती चित्रोत्पला गंगा को सादर प्रणाम करते हुए यहाँ के कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। केसरवानी परिवार द्वारा आयोजित श्रावण के पवित्र मास में यहाँ खरौत भी अलग चली हुई है, शिवरात्रि की जो भक्त के हिसाब से कैसे यहाँ जो खरौत का भगवान महादेव हैं, उन्हें लक्ष्मणेश्वर महादेव भी कहते हैं, लक्षेश्वर महादेव कहते हैं, खरौत वाले बाबा कहते हैं। भगवान महादेव के यहाँ विशेषता, यहाँ 1.25 लाख छिद्र है और उस छिद्र का थाह आज तक कोई नहीं पाए हैं। यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर है। और लखन लाल जी और रघुनाथ जी रावण और मेघनाथ का जब वध किए, चूँकि मेघनाथ और रावण दोनों ब्राह्मण थे तो उन्हें ब्रह्म हत्या लगा। ब्रह्म हत्या लगने के बाद ब्रह्म हत्या के दोष निवारण आकर के यही किए थे। ये भी राम वनगमन पथ मार्ग है तो राम जी यही उपासना किए थे भोले बाबा के, इसलिए लखन लाल जी उपासना किए थे, इसलिए इनको लक्ष्मणेश्वर महादेव कहते हैं। और मैं भी जाऊँगा यहाँ 1-2 दिन के बाद में, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक होने के बाद, और जा करके भोले बाबा के दर्शन करूँगा। 4 से 10 तक चल रही है, टाइमिंग बता दीजिए। यहाँ की कथा का परफेक्ट समय जो है वो 3 बजे से है और 2 बजे से हम लोग जनमानस को इसलिए आह्वान किया है चूँकि 2 बजे हमारी जो संगीत पार्टी है वो बैठ जाती है और सुंदर सुंदर हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोकगीत है, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, परंपरा है, उसको भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करते हैं। हर 3 बजे मंच में मैं मंचस्थ होकर के भगवान महादेव के कथा श्रवण कराने का अल्प प्रयास करूँगा। लेकिन मैं विचार किया हूँ कि शिवरीनारायण के लिए एक बड़ा सुंदर गीत बनाऊँ और गीत बना करके जाने से पहले उस गीत को यहाँ गा करके जाऊँ माता सबरी के लिए। ठीक।